हाँ, ये मस्त क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी क्या है ना, ऐसा कुछ विशेष है नहीं। ये मस्त तो जब होता है जब इस ये तो चलो यहाँ पे हो सकता है गंदे फैक्टर बन रहे हैं इसके। कभी-कभी हो सकता है कि ऐसे 4 लीनियर फैक्टर दिए होते हैं, इसी टाइप का कुछ एक्सप्रेशन होता है। फिर हम उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके आगे सॉल्व करते हैं। तब उसने वो दे दिया तो चलो उसका फायदा ही उठाते हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, लॉजिक तो बहुत सिंपल है, मस्त लॉजिक है, मजेदार, है ना? देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3 माइनस का 5 भी इधर ले आया हूं मैं, है ना? और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझना, इसमें आप कैसे भी जा सकते हो, जैसे आप जाना चाहो, ठीक है? मैं थोड़ा सा कुछ और प्रेफर करता हूँ। आप अगर इसमें चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने इसको t मान लिया, तो अगर ये t है तो ये t माइनस 4 है, ठीक? इसको t मान लिया, अगर ये t है तो ये t प्लस 4 है। दोनों ही केसेस से अपने आपके t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा और रूट रूट्स निकल जाएंगे। पर अभी भी थोड़ी कैलकुलेशन रह जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा इसमें वेरीफाई मतलब वेरिएशन में लेके आता हूँ। वो क्या करता हूँ मैं, देखो ये 1 दिख रहा है और ये -3 दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों को ही t नहीं मानता हूँ, मैं किसी थर्ड क्वांटिटी को t मानता हूँ, ठीक है? और वो कौन सी क्वांटिटी है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको तो छेड़ना ही नहीं है हमको। कांस्टेंट्स में मैं गड़बड़ करूंगा और वो कांस्टेंट है -1। मैं इसको मानता हूँ t। अब ये -1 कहाँ से प्रकट हो गया? मन में ख्याल आ रहा होगा कि -1 कैसे? देखो इन दोनों का एवरेज ले लिया मैंने, ठीक है? मैं जो पहले बताया था तरीका उससे भी जा सकते हो अगर इसमें दिक्कत आती है तो, बट ठीक है, मैं ऐसे जाता हूँ, इससे थोड़ी कैलकुलेशन मेरी कम हो जाती है। अभी देखना, 1 और -3 का एवरेज है -1, इसलिए मैंने ये लिया। तो ऐसे लेने से मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये क्वांटिटी मेरी बन गई, देखो t प्लस 2 और ये वाली क्वांटिटी मेरी बन गई t माइनस 2। तो अब जो मेरी कैलकुलेशन है वो मिनिमल हो चुकी है। तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? बस एक स्टेप और, तो ये हो जाएगा t -3 एंड t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब मैं t का वैल्यू वापस पुट कर देता हूँ। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं t -3। तो t क्या था? ये था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा। और दूसरा है t प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब फैक्टर बना देते हैं यार। देखो इसके फैक्टर आएंगे आई थिंक t प्लस 4 एंड x प्लस 4 और x माइनस 1। एक बार आप चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का, ठीक है सही है, इसका आ जाएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ठीक? और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आई थिंक अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसका जो आंसर मेरे पास दिया हुआ है सी ऑप्शन है और वो आ जाएगा। अब तो कुछ है नहीं ऐसा विशेष करने जैसा। मुझे लगता नहीं कि विवेक यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है? तो मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया कि भैया सी है इसका आंसर। तो जो लॉजिक है वो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें अप्रोच रखना है।